हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है हम अपने वाटर सप्लाई स्कीम की पाइप्स की कैलकुलेशंस वगैरह जो है कॉस्ट कैलकुलेशंस वो किस तरह करेंगे। और थोड़ा बहुत जो है रिलेटेड फ़्लो के रिलेटेड हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि हमारे साथ मैक्सिमम डेली फ़्लो जो है वो क्या होता है और साथ में पीक आवर फ़्लो क्या होता है। तो बेसिकली जो है सबसे पहले मैं फ़्लो के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लूँ कि हमारे साथ जो है आमतौर पर थ्रू आउट द ईयर जो है कोई एक मंथ जो है वो स्पेसिफ़िक आपको जहाँ यानी जून, जुलाई, अगस्त में ये इस तरह महीने होते हैं जहाँ पे जो है आपकी गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जो है आपका वाटर कंज़म्पशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस स्पेसिफ़िक फ़र्ज़ करें अगर अगस्त में हमारे साथ कंज़म्पशन पे जो है पीक मंथ जो है वो फ़र्ज़ कर हमारे साथ थ्रू आउट द ईयर में जो है वो अगस्त बनता है। तो उसमें एक ऐसा डे भी होगा जो हमारे साथ मैक्सिमम डेली फ़्लो जो है वो देता होगा। तो फ़र्ज़ करें अगर हमारे साथ 10 अगस्त है तो फ़र्ज़ कर 10 अगस्त में कोई एक हावर इस तरह होगा जो जहाँ पे हमें जो है मैक्सिमम जो है वो कंज़म्पशन जो है देखने को मिलेगी। तो इसी बेस पे जो है आमतौर पर पीक आवर बेस पे जो है डिज़ाइन होता है। लेकिन कभी कभार जो है लेकिन आमतौर पर जो डिज़ाइन होता है वो जो है आप उस हिसाब से करते हैं कि थ्रू 24 आवर्स के लिए पूरे सिमुलेशंस को रन करते हैं बेस्ड ऑन डायनल पैटर्न्स को इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे किसी दूसरे लेक्चर में कि वो होता क्या है। तो डायनल पैटर्न्स के बेस पे जो है आप डेटा एंट्री यानी आप कंजम्पशन जो है थ्रू आउट द डे किस तरह होता है। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर डायनल पैटर्न्स यानी कुछ मीटरिंग सिस्टम वाटर का है नहीं। तो आमतौर पर हम एवरेज डेली ही जो है वो ले लेते हैं 135 कैपिटा लीटर पर कैपिटा पर डे। और इसको जो है डिफरेंट फैक्टर्स जो है मैक्सिमम डेली और पीक और डेली फैक्टर्स जो हैं वो जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक थ्योरेटिकल लेक्चर इंशाल्लाह मैं आपको इस पे दे दूँगा कि किस तरह जो है ये चीज़ें जो है वो होती हैं। तो ये जब हमारे साथ आ जाती हैं तो फिर जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आप मैक्सिमम डेली के लिए भी चेक कर लेते हैं, पीक आवर के लिए भी चेक कर लेते हैं और साथ में ये भी चेक कर लेते हैं फ़र्ज़ कर किसी नोड पे जो है आपके साथ अगर कोई फायर फ्लो आ रहा है या जो है स्पेसिफ़िक डिमांड ज़्यादा आ रहा है यानी इंडस्ट्री वगैरह या स्कूल्स यूनिवर्सिटी वगैरह जो है फ़र्ज़ करें आप उसी स्कीम से जो इसको सप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर वो किसी नोड के साथ कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको जो है लोड ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जो है आपने प्रॉपर डिज़ाइन करना होता है। तो यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंट सिनेरियोज़ जो हैं वो बनी हुई हैं। इसी तरह आपने भी अगर फ्यूचर में कोई डिज़ाइन करना है तो डिफरेंट सिनेरियोज़ बना के जो है एक सिस्टमेटिक वे से चलना जो है काफ़ी आसान हो जाता है डिज़ाइन करना। क्योंकि आप डिफरेंट सिनेरियोज़ को जो है चेक करते हैं। कभी कभार जो है आप आम तौर पर कभी-कभार नहीं बल्कि आम तौर पर जो है पाइप के डायाज़ जो हैं आप चेंज करते जाएँगे और देखते जाएँगे कि कहाँ पे जो है आपका एप्रोप्रिएट पाइप साइज़ जो है आके जो है वो आपकी डिमांड को जो है वो सैटिस्फाई कर सके। तो ये एक वो हमारे साथ इसको मैं रन कर चुका हूँ। तो इसकी जो है फ़र्ज़ करें रन 6 या रन 5 जो है मैं एक किसी एक सिनेरियो को लेके बल्कि आप इसी तरह भी कर सकते हैं कि आपके साथ डिफरेंट सिनेरियो हैं तो सारों की जो है कॉस्ट कैलकुलेशन कर देते हैं। क्योंकि हर सिनेरियो के आपके साथ जो है पाइप डायाज़ वगैरह ऑब्वियसली वो डिफरेंट ही होंगे क्योंकि आपने डिफरेंट क्राइटेरिया के थ्रू जो है उसकी साइज़िंग वगैरह की होगी। तो वो उसकी कॉस्ट कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। तो वो हम डार्विन डिज़ाइनर में करते हैं। तो वो बेसिकली होता क्या है तो चले उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। मैं इसके वो थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ ताकि जंक्शंस हमें नज़र आएँ। अच्छा तो डार्विन डिज़ाइनर बेसिकली आपने एनालिसिस में जाना होगा, वहाँ पे आपको जो है डार्विन डिज़ाइनर जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा इसमें बेसिकली वो भी इंशाल्लाह किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करूँगा कि आप जब पाइप डिज़ाइन करते हैं तो आप डिफरेंट क्राइटेरियाज़ जो है वो आप सॉफ्टवेयर को थ्रू डार्विन डिज़ाइनर दे देते हैं कि जी मुझे स्पेसिफ़िक नोड्स पे जो है इतने मिनिमम इतना पे यानी 20 पीएसआई चाहिए और मैक्सिमम जो है वो मुझे 80 पीएसआई चाहिए।
तो इस तरह के डिफरेंट क्राइटेरिया जो हैं आप दे देते हैं। साथ में आप ये भी दे सकते हैं कि जी हमारा बजट इतना है और इतने में मैं इसको डिज़ाइन करना चाहता हूँ, और आप जो है डिफरेंट पाइप्स के जो है वो कॉस्ट वगैरह जो है वो दे देते हैं। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज ग्रुप्स की जो हैं वो बनी हुई हैं। इनसाइड पाइप्स यानी जो आपके अंदर जो आप ये वाले पाइप्स हैं वो इनसाइड पाइप्स हैं, और ये पाइप जो है वो हाईवे पाइप जो है वो कंसिडर की गई हैं। तो ऑब्वियसली आप अगर यहाँ पे देखें तो जो रोड की साइड पे जो है वो पाइप जा रही है तो उसकी डाया काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। और वो डायनामिक लोड को भी जो है वो वहाँ पे पड़ता है, तो उस वजह से भी जो है इसकी ओबियसली इसकी साइजिंग और मटेरियल जो है वो डिफरेंट हो सकती है। और यहाँ पे जब आप इसी पाइप्स के थ्रू जब सप्लाई होगा तो जो है यहाँ पे एक बार इस J1 जंक्शन पे और J3 जंक्शन पे कनेक्टेड है, तो ये डिफरेंट जंक्शन से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कनेक्शन वगैरह देते हैं। और यहाँ पे अगर सप्लाई और आमतौर पर यानी डिज़ाइन जब वाटर सप्लाई का होता है तो अप स्ट्रीम से लेकर डाउन स्ट्रीम तक जो है इसकी साइजिंग होती है, यानी आपकी अप स्ट्रीम पे जो है आपकी साइजिंग जो है वो बड़ी आएगी, और डाउन स्ट्रीम पे जो है वो साइजिंग आपकी छोटी आएगी पाइप की साइजिंग। तो यहाँ पे आप क्राइटेरिया यानी पाइप ग्रुपिंग की क्राइटेरिया जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह रखते हैं। तो वो आप सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं। और इसको जो है यहाँ पे आप इनसाइड पाइप्स के लिए जो है वो डिफरेंट कॉस्ट जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं, और हाईवे के उस पे जो है वो आप डिफरेंट कॉस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो है आप ग्रुपिंग करेंगे तो हर एक के लिए जो है आपने डिफरेंट उसके लिए पाइप्स साइज़ के लिए जो है यानी पाइप साइज़ के लिए यानी जो भी पाइप्स की आपके साथ कैटलॉग है, तो हर ग्रुप के लिए आपने फिर ये वाला जो है कॉस्ट वगैरह जो है अपने यहाँ पे सेपरेटली डिफ़ाइन करना होगा। तो यहाँ पे जो है फ़िलहाल मैं जस्ट कॉस्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसके अलावा जो है आप यहाँ पे जो है डिज़ाइन भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम बेनिफिट, और मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसको करने के। इंशाल्लाह इसको देख लेंगे किसी लेक्चर में। यहाँ पे जो है हम जस्ट देख लेते हैं कि हम कॉस्ट कैलकुलेशंस वगैरह किस तरह कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप मुख्तलिफ़ सिनेरियोज़ जब बना लेते हैं तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप जब इसको रन करते हैं तो इसकी कंपैरिज़न आपको आसान हो जाती है। तो इसको मैं रन करता हूँ, आप इसको यहाँ से किसी भी उस पे क्लिक कर देते हैं और इसको कंप्यूट करते हैं, तो वो उसकी जो है कैलकुलेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो पूरी डिटेल जो है आपको दे देता है कि मुख्तलिफ़ पाइप जो है आपके साथ P7 P21 इसकी लेंथ ये है, उसकी डायमीटर ये है, उसकी स्पेसिफिक कॉस्ट ये है। तो यहाँ पे एक इशू है वैसे बेसिकली यहाँ पे देखना पड़ेगा ये यूनिट का, क्योंकि यूनिट को जो है वो आपको आमतौर पर यहाँ पे डॉलर्स में ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आप इसको कंसिडर कर लें कि आप रुपीस पर मीटर है वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से कम मैंने डालें, और वो रुपीज़ में ओबियसली जो है आपका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आएगा। तो जस्ट कंसिडर कर लो रुपीज़ को, बेस्ट नंबर जो भी आता है तो वो आपके साथ रुपीज़ ही काउंट होगा। तो अल्टीमेटली आपके साथ कॉस्ट आ जाता है। सिमिलरली जो है आप इसको भी रन कर सकते हैं, और इनकी कॉस्ट को जो है आप प्रॉपरली जो है वो कंपेयर वगैरह कर सकते हैं। तो आज के इतना काफ़ी। इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल और कोशिश करूँगा कि ये डार्विन डिज़ाइनर को भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे किस तरह जो है बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज आप जो है अपने स्कीम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।